अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताहिर मुगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि बाज़ दफ़ा टूटी बंद कर देते हैं और गीज़र चलता रहता है, उनकी क्या वजूहत होती हैं, किस किस वजह से ये नुक्स सामने आता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आज एक हमारे व्यूअर्स का कमेंट हमारे पास आया था। उन्होंने हमसे पूछा है कि हमने बैटरी पे लगाया गीज़र को, चार्जर पे चलाया गीज़र को, तो कहीं ये मसला इस वजह से तो नहीं आया, उसके अंदर गीज़र ख़राब तो नहीं हुआ। असल में एक तो चार्जर आपका जो है 3 से 4 वोल्ट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वोल्ट का होगा तो फिर जो है सर्किट के सड़ने का ख़तरा है। आपका सर्किट जो है वो सड़ सकता है। अगर 3 से 4 वोल्ट से ज़्यादा है तो कम से कम वोल्ट का चार्जर लेके वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे आपका जो है ये सर्किट सड़ेगा नहीं। अगर वोल्ट ज़्यादा हैं, 8 वोल्ट हैं या 6-7 वोल्ट हैं, तो सर्किट जो है वो सड़ने का ख़तरा है। अमूमन इसके अंदर जो नुक्स आते हैं वो ये है कि ये नुक्स अमूमन आता है इस कोयल की वजह से। ये मैं आपको कोयल खोल के दिखाता हूँ कि बाज़ दफ़ा हम जो है टूटी को बंद कर देते हैं, लेकिन गीज़र फिर भी चलता रहता है। पानी बंद हो जाता है और आग जो है वो जलती रहती है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें आपने क्या करना है। ये नुक्स आपने बताया है कि टूटी बंद करने के बाद भी गीज़र चलता रहता है। तो आज हम आपको इसके नुक्स के बारे में बताएंगे। 3 जगह इसका नुक्स होता है, 3 जगह इस कोयल के अंदर, इस कोयल में ये नुक्स होता है। दूसरा जो है नुक्स इस स्विच के अंदर होता है। आपने क्या करना है कि आपने इस कोयल को खोल लिया। खोलने के बाद आपने ये करना है, ये जो स्प्रिंग इसके अंदर लगा हुआ है, इसकी जो पावर है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। आपने इस स्प्रिंग को उतार के ऐसे खोलना है इसको, ऐसे इसको खोलना है और फिर इसको ऐसे देखना है। पहले से इसका थोड़ा साइज़ बड़ा होना चाहिए। ऐसे से खोल के फिर हम दोबारा जो है इसको लगा देंगे। ये हमने खोल के इसको लगा दिया। तो सबसे पहले तो जो है ना, हम इसका ये काम करके देखेंगे। स्प्रिंग ज़रा टाइट करके इसको फिट कर देंगे। अमूमन ये नुक्स इस स्प्रिंग की वजह से होता है। और दूसरी वजह इसके अंदर ये स्विच है। और तीसरी वजह इसके अंदर जो है वो ये, इसके अंदर जो गोली चलती है वो गोली अगर ऊपर फंस गई, पानी टूटी बंद करने के बाद अगर वो गोली नीचे नहीं आएगी तो फिर भी जो है गीज़र आपका चलता रहेगा। पानी आप बंद कर देंगे लेकिन गोली ऊपर फंस चुकी होगी, जिसकी वजह से आपको ये मसला पेश आ सकता है कि गीज़र आपका बंद नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर जब हम गीज़र ठीक करते हैं तो इस कोयल के अंदर हमें नुक्स मिलता है ये कि कोयल जो है इसका स्प्रिंग ज़रा, इसकी पावर ज़रा कमज़ोर हो जाती है। उसको फिर खींचना पड़ता है, उसको टाइट करना पड़ता है स्प्रिंग को, ताकि जैसे ही हम गीज़र को बंद करें तो इस कोयल ये ट्रिप कर जाए ताकि गीज़र आपका बंद हो जाए। तो सबसे पहले तो जो आपने जो है ना इस कोयल का स्प्रिंग जो है इसको खींचना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर फिर भी ये ठीक ना हो फिर आपने ये देखना है कि कहीं स्विच तो ख़राब नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है, जिस वक्त आप टूटी बंद करेंगे आपने यहाँ इसको कान लगाकर करीब होकर ये देखना है। जब गोली ये नीचे आ रही है आपको यहाँ से आवाज़ आएगी। जब गोली ऊपर से नीचे आएगी तो आपको टक की आवाज़ आएगी।
तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो गोली थी वो अब नीचे आके बैठ गई है और गीज़र फिर भी आपका बंद नहीं हुआ। तो फिर या इस स्विच में ख़राबी है, या गोली फंसी हुई है, या ये कोयल का स्प्रिंग जो है कमज़ोर है। इन 3 वजूहात की वजह से गीज़र टूटी बंद करने के बाद भी चलता रहता है इंशाल्लाह। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इस कोयल की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन ये नुक्स जो है बहुत कम होता है। तो आज हमने आपको इसके बारे में बात बताई है कि इस कोयल के अंदर नुक्स हो सकता है, स्विच में हो सकता है और गोली के अंदर हो सकता है। गोली में नुक्स ये होगा कि गोली फंस जाएगी, स्विच में नुक्स ये होगा कि ये स्विच ट्रिप नहीं करेगा। गोली भी नीचे आ जाएगी लेकिन ये ट्रिप नहीं करेगा। उसका तरीका ये है कि आपने गीज़र को चला के इसको फ़ौरन से स्विच को ऐसे निकाल लो। अगर निकल के बंद हो जाता है इसका मतलब है स्विच ख़राब है। अगर गीज़र बंद नहीं होता फिर ये कोयल ख़राब है। तो आज जो है हमने आपको इसके बारे में बताया कि टूटी बंद करने के बाद गीज़र की बंद न होने की क्या क्या वजूहात हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।